बाकी भोगवती नॉर्थ लागने वाले छे तो मानती का दिन जरूरत बोल भोग दुर्गा माता बंधु बोल ओए घाघा डंडा का यही ना मांगती है पहले जो रील भी बनते रहेंगे ये साड़ी में आदि उनका लहंगा पर चट्टू में भाग जाओ लहंगा बना ब्यूली है। हेलो नगड़ियों, नमस्कार પહેલા स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रत्ती 10:30 बजी बटी और आज हमारे हल्द्वानी बटी वापसी। तो फटाफट से सारी तैयारी वगैरह में लग रही और साथ में ही आज पितर श्राद्ध लास्ट ले तर्पण से आज। तो जितने भी पितर आए होते हैं धरती पे वो सब आज वापस जाते हैं, मतलब उन्हें विदाई दी जाती है। तो हम लोग ने लग रही रत्ती बटी तैयारी करन में खान पीन वगैरह हमूल सब बने हेलो। तो सब लोगों के तो खान पीन वगैरह खवे हेलो। पूरी बन रही, बड़ बन रही, साथ में राजमा दाल लच और यहाँ पे सब्जी बनी हुई है कद्दू तुरई शिमला मिर्च मिक्स मूली सब कुछ घर से आया हुआ था। रायता बनाया हुआ है और खीर और सलाद में है ककड़ी। तो हम लोग फटाफट से खान पीन खेले लो, खान पीन वगैरह तो खेल लो। बाकी मैं सामान वगैरह धरे लो। अम्मा दवाई चाहिए, मैं देखो एक पोटली भर के दवाई है। आज घर जान से पे अम्मा कहते है कदिन घर जू कदिन घर जू। आज फाइनली घर जा रहे हैं। तू तो आप बहुत दिन गए तो मगर तो बहुत दिन है ही मगर तो कदिन बटी है घर जाने की, लेकिन अब रहना पड़ता है वही तो बहुत दिन है गया। मैं तो 5-7-8 दिन मकड़ी आ गई। 8 दिन है गए 7 दिन हुए 7 दिन। सोमवार को आई थी अम्मा। तारे का दिन आओ ना सोमवार। तो चलो भाई अब मैं फटाफट से तैयार हूँ। 11-11:30 बजे हमारी गाड़ी आ जा लेती। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा को हमने उल्टी की दवाई खिला दी है क्योंकि ना अम्मा को उल्टी हो जाती है। साथ में नीमा दी भी आई हुई है अम्मा से मिलने के लिए। आज चली जाती है फिर। अब मैं भी रुक जाओगे। अरे उगा है वो रत्ती मैं उठी भी नहीं थी तभी आ गई मेरे बिस्तर में कि आज हम झूले करके पूछने के लिए। उसका बहुत मन हो रहा घर जाने का। फाइनली आज अम्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी घर जाने की। हमको तो 9 लागना पूछ रही है। हाँ वो तो है ही अब अपने घर जा रही है ना। तो दोस्तों दिन में 12 बजे टाइम है गो और हम घर ले गए। दादा आ गए हैं गाड़ी लेकर के। अम्मा की चप्पल हैं, अम्मा आएगी तो। अरे अम्मा की वापसी हो रही है हल्द्वानी से। सब बाय बाय कह दो फिर अम्मा से। बाय बाय। अम्मा भी तेरे को बाय कह रही। चलो भाई एक आध हफ्ता है रुको हमको। अम्मा चलो आओ बाय बाय। फिर आते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। चलो बाय बाय। जाओ चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो चलो दोस्तों अपन नई सफर को शुरू करनो आज हल्द्वानी बटी रेंगल जने बहुत दिनों बाद। बाकी बजरंगबली का नाम ले लेते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो, अम्मा को उल्टी ना हो, बस अम्मा को दवाई वगैरह तो खिलाई है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं रानी बाग। गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया तो टायर वगैरह चेंज हो रहा है। अभी टायर बन रहा है और इतना ज़्यादा गर्म भाई साहब। गाड़ी में तो अलग ही किस्म का गर्म हो रहा है। अम्मा से अम्मा को नींद आ रही है मगर नींद लागने, लेकिन यार 1:15 बजे का टाइम है तो मैं पहले फटाफट से ब्लॉग का काम निपटा ले लूँ क्योंकि अगर मुझे नींद लग गई ना तो फिर ब्लॉग का काम हो नहीं सकता। ऐसे ही हो जाएगा, फिर भूल जाऊँगी। तो फटाफट से ब्लॉग का काम कर ली लो, फिर एक बार आराम से जूल तब ले। लेकिन गर्म बहुत भयंकर हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपन गो रेंगल में। हमको पहुंचे हुए दादा गाइड है गए उठाओगे रेंगल में। आपका और हमारा हम सबका स्वागत है। ये देखो भाई रेंगल का बोर्ड। ये तो ज़्यादा शांति मिलने ने अपन रेंगल में पहुंच गए। मैं बता नहीं सकन कितनी ज़्यादा शांति मिल रही है। बाकी अम्मा है यहाँ पे। विकी मेडिकल स्टोर बेटी दवाई ली रही थी तो दवाई बहुत ज़्यादा असर रहो। पिछली बार तो हो गई थी अम्मा को। गाड़ी लगी जाती है, गाड़ी में ऐसा होता ही है। तब आज बिल्कुल सही सलामत आई अम्मा को आराम रहा। बाकी मैं तो आराम से सोते सोते आई भाई। मगर तो नींद लग रही पता नहीं
कहा नींद महल पूर करंची और घर में सौच लग रहा। बहुत सारे लोग कमेंट करने चाहिए चेतना घर जाओ सौच लगाए, तो फाइनली चेतना सौच सवेरने घर पहुंच गई। देखो अब सौच सवेरेंगे हम और आप मिल करके, ठीक छो। बाकी यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं ऊपर को। मुझे मिलने, ओहो मेरा पिल्लू, ओहो मेरा पिल्लू। ये देखो भाई, पिल्लू गैंग आ गई मुझसे मिलने के लिए। नो नो पिल्लू मत कर ऐसा। यार दुकान लेनी खुल रहा है, वरना मैं बिस्किट वगैरह के दे दिन। बाकी अब चलते हैं भाई, अभी हमने बहुत ऊपर जाना है। ओ वहाँ जाना है दूर। बाय पिल्लू, कल मिलते हैं खरीदागढ़ में। तुम खा काटू हैप्पी असौज है चाची, हैप्पी असौज। 4 बजे ऐसे ही होता है यार। चाचा हैप्पी असौज। हम घाई गाड़ने चचा लिया भट घोत लगाड़े लिखे छे मांस मांस पके भी हैं। फिर कुछ बोलो तो सही चाचा। फिर आज अम्मा को लेके आ रही हल्द्वानी से। आ गई पीछे से आ रही। डोली में आने वाली है। नहीं नहीं चलने वाली है अम्मा। अरे यार अम्मा को टमाटर में आगे लाई दो। हाँ फिर मैं कल भी पूछ रहा हूँ। सबसे अम्मा की मुलाकात रास्ते में हो जा रही है। दिव्य चाचा जा रहे हैं नेगाड़। हाँ बैठते बैठते आएगी हो। लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, फिर भी मेरे से कह रहे कि आपने ऑर्डर बनाया नहीं बनाया। यार एक हफ्ते मतलब 10-12 दिन से मैं हल्द्वानी में ही थी, तो इस बीच मैंने कोई भी काम नहीं किया है। अब बहुबटी कंटिन्यू करूँ काम ले, साथ में असौजा काम ले। बाकी अम्मा पिछड़ बेटी होने मठुमट, मैंने मठुमट घर पहुँचनू। घर जब के खंड पिंड खानू बहुत भूगले लग गए। चाय पियेंगे सबसे पहले मुनो पी ले। अपन घर पहुँच गो, बुग्गू मगली हूँ पाक ही आ गई थी। ओ मेरा पोती आया था मुझे मिलने। इससे उतना लाड नहीं हो रहा जितना पिंकू से हो रहा था, मेरे पिल्लू से। और मांस वगैरह सब निकाले धर रही। अच्छा मांस वगैरह सब निकाली दिए। यार अंजन यार घर बना ली तो सोचते समीरी रो भगाई के मांस तो निकल गए हैं। मांस एक इकलौती ऐसी फसल होती है जो सबसे लेट बोई जाती है और सबसे पहले निकाली जाती है, क्योंकि जल्दी हो जाती है मांस की फसल। बाकी फूल वगैरह तो सब खत्म है हेरी, बस यही फूल है यार मेरे प्यारे प्यारे से फूल। हाँ अपने घर को आज हम अच्छे से निहार लेते हैं इतने टाइम बाद। यार हमारी जी मैल गर्मा गर्म चाह बने हेली। अम्मा तो आई नहीं पहुँच रहे घर, तो बाकी खाना पहुँच रहे मैल को। तब जने मैं चाह पी लूँ, मुझे बहुत तलब लगी थी चाय की। और हमारे लेंटर खाओ में देखो असौज हमारे खाओ में, दोनों खाओ में असौज लगा। और इसको देखो ये खद्दू गोले तेले रसू लाई हूँ, ये ले खा। बाकी मैंने चाह वगैरह पीनूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। खान पीन वगैरह तो कुछ नहीं थी कि लगी। मम्मी और उल्ले रहती पूरी वगैरह बने हुए। आज पितर श्राद्ध मतलब तर्पण होता है आज, तो सुबह ही बना होगा खाना वगैरह। पूरी वगैरह होंगी, मैंने देखी भी नहीं। तो कोई ना चाह वगैरह पी ले लो। अम्मा आती है तो अम्मा को चाय देते हैं। अम्मा ले आएगे। आज अम्मा थोड़ा चंकी हो रखी है देखो भाई। हाँ चाय और रस अम्मा के लिए भी ले आई मैं। अम्मा को भी लगी होगी भूख। खा फिर खा चावल वगैरह भी बेर। मेरे लागू अपन सोचा काम में सब लोगों सोच लग रहा घा काटने वाल, मेरा सोच लग रहा कुटा और सूप वाल। तो गाड़ में मम्मी और मांस गाड़ हली ने, तो यह मतलब खेत खाल है गहनाल। और मेरे फूल आजकल इतने ख़त्म हो गए ना दोस्तों, सब गमाल एकदम मतलब उनमें फूल है ही नहीं, कहाँ गए पता भी नहीं लग रहा है। तो मैं सोची बहुबटी टाइम तो मिलल ना, आज थोड़ा सा टाइम छने छे, तो मैं फटाफट से अपन फूलों काम कर ले लूँ। जिस दिन करूँगी सोचती हूँ ना, उस दिन होता ही नहीं है। इससे अच्छा है कि जहाँ भी टाइम मिल रहा है वहाँ पे करो। और ये खेत तो आजकल खाली हो चुके हैं, इस खेत में से मांस निकाले होंगे, कुछ मांस बचे हैं, इसी खेत में से खोद ले आती हूँ मिट्टी थोड़ी सी। दोस्तों ये तो गमले मैल खल कर हेली, इनकी मिट्टी सब हटाई। और यहाँ देखो भाई पेड़ों की हालत, बारिश की वजह से इतना कुरमू लगा है ना, इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सारे के सारे जिरेनियम जो भी थे अलग अलग कलर में मेरे पास, सब कीड़ों ने खा दिए, ऐसी हालत हो रही है। और फूल ऐसे मरे, एक जिरेनियम बस साबुत बचा है जो कि ये वाला है, ये भी ख़राब ही हो रहा है पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। जो गमले खाली हैं, जिस दिन में फूल लग सकते उनमें लगा देती हूँ अभी फटाफट से, बाकियों को ऐसे ही रख दूँगी।
4-5 गमलों में मैल फिर से फूलों के लगे हेलो नई मत डाल बेर और हर गमले में कुरमु था भाई जितने गमलों की मैंने मिट्टी खाली की। बाकी तो गमले साइड कर ली, अब इनमें नए फूल लगेंगे जब मैं लेके आऊँगी। फिलहाल इतने काफ़ी हैं, अभी यहाँ साफ़ सफाई की जाए भाई। दोस्तों कद्दू सब्जी वगैरह मैल काट ली, कद्दू और मूली, और कढ़ाई में धर रहा तेल। चिप्स बनने में लाग रही है लेकिन मगर बहुत ज़्यादा भूख लाग रही है मैल को यार। चिप्स वगैरह तो तबले बना लूँ, तो चिप्स वगैरह बन गए हैं। टाइम भी 7 बजे का हो गया है। आजकल अनया थोड़ा सा जल्दी है जनाब, 6 बजे के आसपास 6:30 बजे के आसपास अंधेरा हो गया था, मतलब 6 बजे से अंधेरा जैसा होने लग गया था। तो सब्जी वगैरह काटन और सब काम करते करते देर है ही है। ताकि अब फटाफट से चाय के साथ चिप्स खाते हैं। पहले मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद चिप्स खाते हैं आराम से बैठती हूँ। भाई साहब मुझे तो ऐसा हो रहा है कि कैसे खाना बनाऊँ फटाफट और कैसे खाऊँ, बहुत भूख लगी है। आज इतने दिनों बाद चूल्हे में काम करते देख के आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। वही पुरानी वाली चेतना, अब बहुवटी घाघा डलने देखना, फिर और पुरानी चेतना याद है जल आप लोगों के। दोस्तों चाय वगैरह पी ली। बाकी आज अम्मा टक टक है ना मम्मी। अरे मम्मी तो मेरे ब्लॉग में आए इतने दिनों बाद दिख रही मम्मी। हेलो। मैं पहुंची घर, उससे मम्मी वहाँ गई हुई थी ढूंढखानी। क्यों गई थी? क्यों ढूंढखानी नहीं गई थी? तो चाय भी मैंने बनाई और झूठ बोल रही है। चाय ना मैंने थोड़ी देर, अभी तो चाय बनाने के बाद सीधे चली नहीं गई थी ऊपर को। चाय बनाने के बाद गई फिर। जो भी है भी घास तो चली गई थी, मेरे ब्लॉग में नहीं आई ना, अभी दिख रही है तू। और नहीं आई। सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि मम्मी आजकल घर में अकेले है। तो हाँ 2 दिन मम्मी को अकेले रहना पड़ा। कैसा रहा फिर अकेले रहने का एक्सपीरियंस? कैसा रहा? जिंदगी में पहली बार रही हूँ। हाँ अकेले हाँ पहली बार। बुग्गू तो था, बुग्गू ही तो माना मैंने अपने साथ। हाँ इससे अंदर घर के अंदर ही, मतलब यहाँ वाले घर में ही पाता था, पार नहीं पाता था बुग्गू। बाकी आज अम्मा ठीक ठाक ही है फिर। हाँ अम्मा गोरे हुए रह रहे हैं, देख अम्मा को देख, गोरी होकर के आई है हल्द्वानी से। मत ही सुन इन बातों को, तभी ठीक है। फिर अम्मा नहीं तो कहेगी मैं पहली बटी का तू गोर फनार छू ऐसा वैसा होता। अब मैं ऐसा कहने लग जाती है। फिर अब बुढ़ापे में यार चेहरा वो हो ही जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन आजकल अम्मा एकदम स्किन सॉफ्ट हो रखी है, हाथ पैर अच्छे हो रखे हैं, पैर भी एकदम सॉफ्ट हो रखे हैं। दोस्तों खानपीन वगैरह क्या फिर 9:30 बजे टाइम है रहा। मैं को हल्द्वानी बटी कुछ शॉपिंग करवे ले रू, तो वो मम्मी के लिए दिखाऊँ। सबसे पहले तो ये साड़ी है, ये मम्मी के लिए नहीं है, ये अम्मा को दी है, नीमा दी ने। क्योंकि अम्मा पहली बार नीमा दी के घर गई हुई थी, तो उन्होंने अपने घर आई की साड़ी दी थी और एक गोला दिया था। आज गई? हाँ हल्द्वानी पहली बार गई अम्मा, तो ये साड़ी दी है उन्होंने अम्मा के लिए। सुंदर सी साड़ी है। मैं तो मम्मी से गई थी, मम्मी तेरे काम आ जाएगी हरी हरी साड़ी। मम्मी के पास हरी साड़ी है ही नहीं। हरी है लेकिन वो चमक धमक वाली है, वो पुरानी जमाने की साड़ी है, इतनी चमचमान बम्बान साड़ी। ऐसे यार मुक्ता की शादी दिन की भी हरी है। हाँ वो मैंने बनाई ही है वैसे। तो यार देख लो नाम करने धन नहीं बन रहा है। तो ये साड़ी भी मम्मी, क्योंकि मम्मी बनाएगी तो वही ऑब्वियस सी बात है मेरे काम आएगी, इसलिए मुझे हुई रहती है मम्मी नई नई साड़ी बनाते रहे। तो ये साड़ी को करते हैं साइड। बाकी एक साड़ी और आई है मम्मी के लिए, जो कि मैंने आपको 10 बार दिखा दी। तूने आजकल ब्लॉग देखे? टाइम नहीं है उन्होंने ना तो ब्लॉग का देखनी हूँ तो तब तो ठीक है। आजकल ये साड़ी देख रही हल्द्वानी से गिफ्ट आया है मेरे को पसंद आ गई, मैंने कहा ले लेती हूँ। खोल के देख, तेरे को पसंद है? देख खोल के देख, निकाल। वो परसों से रील बना रहे हैं, हम पहले पहन सुन के आए हैं वो 2-3 को। ये एक टाइम पे पहले चलती थी ये साड़ियाँ। ये साड़ी तेरे पास होगी भी कोई ऐसी? पता हल्की सी। हाँ हल्की, और बैठने वाली इतनी अच्छी थी ना। हम ननद भाभी स्टूडियो वहाँ गए थे, साड़ी होगा कंचन की करवा चौथ की साड़ी लेनी थी। तो उसको एक नीले रंग की साड़ी पसंद आई, तो मेरे को ये गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई। तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि कभी हल्के फुल्के कामकाज होते हैं तो ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं उसमें पहनने के लिए। और मम्मी भी ये कलर अच्छा लगता, इसलिए मैं ये वाला कलर ले करके आई। खोल के देख ले ऐसे। तो ये 710 रुपये। बाप रे, इसमें बापरे की नहीं क्या जरूरत है, 710 रुपये की तो है, अच्छी तो है ना? पसंद आई? चलो फिर इसको रखो अभी ऐसी यहीं पे रख, ऐसी ब्लैक थरी को रख दी, क्योंकि अभी इसके साथ थंबनेल खींचेंगे हम। और साथ में और अलग गिफ्ट लिए रह लो, ये गिफ्ट मेरा है।
अच्छी लगी होगी। पर इसमें पीको फॉल कराना है और इसका ब्लाउज कटवाना है। तो मैं अपन लीजिए की ले रही हूँ। ये देखो घर पूरा हाई घर वालों का खर्चा कम कर दिया है दोस्तों मैंने। ये देखो टेंटेड है, मैं अपने लिए हल्द्वानी से नथ बना के ले आई मम्मी। देख कितनी सुंदर लग रही, अच्छी लग रही ना। हाँ सेम कंजन के पास ऐसी सोने की नथ है और ये इसके साथ का मांग टीका है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कितने की है ये नथ। तो नथ 100 रुपए की है और मांग टीका 50 रुपए का मिल जाता है। 150 रुपए का सेट मिलता है इसका। मैं जितनी बार हल्द्वानी जाती हूँ उतनी बार नई नई वहां पे डिजाइन मिलती है, तो फिर मुझे नई नई रील वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है तब। कैसी लग रही? अच्छी लगी। 100 रुपए कर लीजिए आई उम्मीद है बात तो। मम्मी को यही होती है हमेशा। मम्मी मेरे से ये कहती है क्या लीजिए और लीजिए। अब किसके लिए लाओ? एक के लिए लाओ तो फिर दूसरे के लिए लाओ, ऐसा भी तो हो जाता है मम्मी। बिल्कुल ओरिजिनली लग रही है, नकली लगी नहीं रही है वो। अब इसमें हम रील बनाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसको रख देते हैं अब। और क्या था फिर? हाँ दोस्तों हल्दीचौड़ में गई हुई थी ना, तो कल बुआ ने वहां से अचार भी भेजा हुआ था कटहल का और साथ में मिर्च का अचार है शायद। तो ये अचार कंचन ने आधे आधे कर दिए हैं क्योंकि ना कंचन कह रही थी कटहल का अचार बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा था। तो कल बुआ का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे घर के लिए भेजा है उन्होंने। अब कल घर वाले जब टेस्ट करेंगे तब इनको पता चलेगा। मैं तो मंजू बुआ के यहाँ खा के आई थी, बाकी इसको टेस्ट करेंगे कल। और आई हो एक साल आई भेज रही अब नंदना बढ़ता दिन। अच्छा बाप रे, तो बहुत पुरानी बात। अरे पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात। तो यही सब शॉपिंग है हल्द्वानी से। बाकी भोगवती नॉर्थ लागने वाले है तो मांगटी का जरूरत से बोल भोग दुर्गा माता बंधु बोल घाघा डंडा का यही नथ मांगती है। पहले जो रील भी बनते रहेंगे ये साड़ी में आदिम कॉल आज महंगा रहेगा बना ब्योली एरी कॉल घाघाटो हो गए। नई बहुएं तो नहीं आई है, पुरानी बहुओं को ही नया बनना पड़ रहा है। बाकी साथ में अभी ब्लॉग में एंड कर दी दोस्तों। अब आप लोग घर का ब्लॉग देखूं मिलाल तो आज ब्लॉग को लगी कमेंट में जरूर बताया। बाकी आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।